हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगुलैरिटी। तो देखते हैं सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं? अगर हमारा कोई फंक्शन हो एफ जेड, ठीक है, और जेड इक्वल टू जेड कोई किसी भी वैल्यू पे, लेट जेड नॉट, अगर जेड इक्वल टू जेड नॉट पे फंक्शन एफ जेड नॉट डिफाइंड है या अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है या नॉट एनालिटिक है, तो फंक्शन कहलाता है सिंगुलैरिटी। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन बोलें, ठीक है, तो कहेंगे इफ़ a complex function fz is not analytic at z equal to z naught, then the point then the point z equal to z naught is called singular point. अगर एग्जांपल लें कोई, ठीक है, तो हमारा फंक्शन अगर कोई एफ जेड इक्वल टू 2z प्लस 3 z माइनस 1 का क्यूब z प्लस 5 का क्यूब, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे और z इक्वल टू -5 पे, ठीक है, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -5 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा और एफ जेड एनालिटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये पता कैसे करेंगे, हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा z इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर हम z प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा z इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो ये दो जो पॉइंट है हमारे 1 और -5, ये सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, ये इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स, इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिंगुलर पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे सिंगुलैरिटी कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी की बात करें अगर, ठीक है, तो ये मेनली दो टाइप की होती हैं। एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और दूसरी हमारी होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। दो तरह की हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फिर इसकी अगेन पार्ट्स हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी उसके भी काइंड है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसके भी काइंड है, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो अगर बात करें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में क्या हो रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कैसी सिंगुलैरिटी होगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई फंक्शन हो एफ जेड, ठीक है, और z इक्वल टू जेड नॉट पे वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है, तो z इक्वल टू जेड नॉट सिंगुलैरिटी तो है, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट तो है हमारा, ठीक है। अब अगर हम उस सिंगुलर पॉइंट को, ठीक है, उसके नेबरिंग जो सिंगुलर पॉइंट है, उनसे उससे हम अगर उसको आइसोलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी सिंगुलैरिटी कहलाती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो इसका ये होगा, इफ़
a function fz have singularity at z equal to z naught and it can be isolates it can be isolates from its neighboring singular points from its neighboring singular point, then the singularity is called isolated singularity. Isolated singularity. आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का ही एग्जांपल है। एफ जेड इक्वल टू 2z प्लस 3 z माइनस 1 का क्यूब z प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा। इसके सिंगुलर पॉइंट्स अगर हम निकालें तो हमारे क्या है सिंगुलर पॉइंट, z इक्वल टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट है और दूसरा -5 सिंगुलर पॉइंट है। दोनों ही ऑर्डर 3 का सिंगुलर पॉइंट है, क्यूब लगा हुआ है, ऑर्डर 3 का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -5 को अगर हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करें, ठीक है, जैसे ठीक है z इक्वल टू 1, ये हमारा 1 कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और z इक्वल टू -5, तो z इक्वल टू -5 कहीं यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को, इस सिंगुलर पॉइंट 1 को हम इसके नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट 5 से आइसोलेट कर सकते हैं। एक सर्कल बना के हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर दिया हमने इसको, तो ये हमारा कहलाया जाएगा सिंगुलर पॉइंट। ऐसा ही हम इसको भी आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भले ही कितना भी पास हो, ठीक है, कितना भी पास हो, एक कोई भी दूसरा सिंगुलर पॉइंट, नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट कितना भी पास हो, ठीक है, अगर हम कैसे भी करके, ठीक है, कितना भी एक छोटा उसके आसपास एक स्मॉल एरिया में उसको आइसोलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी डिफिनेशन सेम इसी तरीके से है। इफ अ फंक्शन एफ जेड हैव अ सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड इट कैन नॉट बी, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी आइसोलेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट, देन द सिंगुलरिटी इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस बना देना, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डिफिनेशन बन जाएगी। एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का अगर एग्जांपल लें, ठीक है, ये हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जांपल है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जांपल लेते हैं। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कैसी, जैसे हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई जेड।
ठीक है, ये हमने ले लिया, ये पॉइंट, ये फंक्शन हमने लिया है इसका एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना है पहले सिंगुलर पॉइंट क्या होंगे। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, हम उसको जीरो के पुट करते हैं और फिर देखते हैं जेड की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ठीक है, तो जीरो पुट करते हैं इसको, साइन पाई बाई जेड इक्वल टू जीरो, तो पाई बाई जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई एन, और यहाँ एन क्या होता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी तक चलता है ये, एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इंटीजर्स रहेंगे। जेड इक्वल टू वन बाई एन आ गया। अब देखो जेड इक्वल टू वन बाई एन सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है कैसे चेक करेंगे। ठीक है, सेम यही मेथड अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम किसी भी तरीके से उस पॉइंट को आइसोलेट कर पा रहे हैं उसके नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट से, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर। कर पा रहे हैं हाँ तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, और नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। चलिए, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, अगर एन इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो ये हमारा क्या देगा, जेड इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू वन बाई एन है, प्लस माइनस इन्फिनिटी रखो, जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी के लिए भी और एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के लिए दो सिंगुलर पॉइंट है और दोनों ही क्या हैं, जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो दोनों ही यहीं पे हैं। ठीक है, तो जीरो को जीरो से हम नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो क्या हो गया हमारा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे ही बाकी सबकी बात करते हैं। एन इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। ठीक है, अगर कुछ भी ले लेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएंगे, जेड की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, अगर देखो जीरो ले लेंगे, ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। प्लस माइनस वन ले लेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस वन आ जाएगा। प्लस माइनस टू लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन बाई टू आ जाएगा। जेड इक्वल टू वन बाई एन है, वैल्यू पुट करके देख लो, ये वैल्यू आती चली जाएंगी ऐसे ही। ठीक है, प्लस माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सारी सिंगुलरिटी जो है, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी प्लॉट करेंगे कहीं और बहुत दूर होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन है, ठीक है, कहीं यहाँ पे रहा होगा प्लस माइनस वन, ये क्या है, प्लस वन, और ये क्या है, माइनस वन। प्लस माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन बाई टू। इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट आएंगे इसमें। ठीक है, वो कितना भी पास आते चले जाएंगे। ठीक है, कितना भी पास आते चले जाएंगे, लेकिन एक स्मॉल ऐसा एरिया जरूर होगा, ठीक है, जिसमें उसको आइसोलेट किया जा सके। भाई रियल एक्सिस है, ठीक है, कोई भी दो नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बाद बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, तो उसको सिंगल आइसोलेट किया जा सकता है। तो एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ऐसे सब पे जो है हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और एन इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे और ये डिफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है कुछ नहीं, बस अगर हम क्या कर पा रहे हैं, भाई एफ जेड है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, वो किसी पॉइंट पे एनालिटिक होगा, किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, हो सकता है सभी पॉइंट पे एनालिटिक हो, लेकिन अगर उसमें सिंगुलरिटी है, ठीक है, और हम उस सिंगुलर पॉइंट को बाकी अदर सिंगुलरिटी से, सिंगुलर पॉइंट्स से आइसोलेट कर पा रहे हैं, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाता है, और नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनके पार्ट्स। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के कितने काइंड्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।